नमस्ते, हर हर महादेव। आपका फिर से आज स्वागत है हिंदू धर्म और विज्ञान की इस सीरीज़ में। अब तक 21 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। आज हम 22वें एपिसोड में बात करेंगे एक बहुत चर्चित विषय की, जो केवल फिल्मों से आया है। विधर्मियों के सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत हिंदू धर्म को बदनाम करने की और हिंदुओं के बीच फूट पाड़ने की जो प्लानिंग है, उसमें भागीदार है यह फिल्मी एक्टर्स। तो आज हम जानेंगे कि क्या वजह है शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की, यह परंपरा क्यों शुरू हुई और क्या है वैज्ञानिक रहस्य। तो जानिए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की विधि कुछ इस तरह शुरू हुई। हम सभी जानते ही है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे शरीर में 3 मुख्य तत्व वात, पित्त और कफ का संतुलन ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। अब जब सावन का महीना आता है तब हमारी डाइजेशन सिस्टम मंद पड़ी हुई होती है, जिस कारण लोग सावन के महीने में उपवास फास्टिंग भी करते हैं। अब इस सावन के महीने में बारिश के मौसम में बहुत सी जगहों पर कीचड़ होता है, वातावरण में पानी में कीटाणु जर्म्स होते हैं। आपको पता ही होगा कि जब सावन की पहली बारिश होती है तब वो आकाश से वातावरण की गंदगी को लेकर आती है, यानी पहला पानी प्रदूषित होता है, हार्मफुल केमिकल से भरा, पॉल्यूटेड होता है। अब इस समय बहुत सी जगहों पर हरी घास निकल आती है और इस घास को हमारी गौ माता, हमारी गाय खाती है और उससे जो दुग्ध बनेगा वो वात को बढ़ाने वाला होगा, यानी प्रदूषित होगा। बारिश के मौसम का दूध हमारे शरीर के लिए पॉइजनस होता है, तो उसे पीना नहीं चाहिए, जिससे वायरल संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारे लिए हानिकारक जो दूध है उसे कहाँ भेजें, तो उसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। और यह केवल सावन के महीने के लिए ही था, पर काल चक्र बीतते समय प्रवाह में किसी भी समय पे शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अब यहाँ एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए कि ये पूरा दूध जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वो नाली में, गटर में नहीं जाता है। उसका उपयोग करके प्रसाद बनता है, चरणामृत, पंचामृत बनता है। वो सभी को, अमीर गरीब सभी को बांटते हैं। और हमारे पूर्वजों ने ये भी सोचा था कि अगर समुद्र तक चला जाए तो भी क्या, मछलियों को पीने में काम आएगा। तो इस तरह कुछ परंपरा शुरू हुई थी। अब ये प्रश्न भी उठता है कि हमारे लिए हानिकारक दूध, विषैला दूध शिव को क्यों चढ़ाते हैं। तो उसके पीछे भी एक प्रसंग है जो यह बात बताता है कि शिवलिंग पे दूध इस कारण चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकला था। उस विष को कोई संभाल नहीं सकता था, पूरी सृष्टि संकट में आ गई थी। तब महादेव शिव ने उस विष को अपने गले तक उतार लिया, स्वयं विष पान करके सृष्टि को बचाया था। तब उनका कंठ भी नीला पड़ गया था, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। और जब उन्होंने विष को गले तक उतारा तब उन्हें भयानक पीड़ा हुई। भयानक अग्नि में उनका पूरा शरीर जलने लगा। उस जलन को शांत करने के लिए देवों ने उनके ऊपर गौमाता के दूध को डाला और तब जाके वे स्वस्थ हुए थे। इसी कारण सावन में दूध को शिवजी पर चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई थी, जो बाद में समय चलते कर्मकांड बन गई। और एक साइंस है शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का, आइए वो भी जान लेते हैं। आप और मैं जानते ही है कि शिवलिंग एक असीम शक्ति का स्रोत है। शिवलिंग पॉजिटिव एनर्जीज को ग्रहण करता है। हमारी और शिवलिंग की ग्रहण शक्ति, रिसीविंग पावर तब बढ़ी हुई होती है जब हम गीले होते हैं, वेट कंडीशन में होते हैं। तो शिवलिंग पर दूध, दही, हनी जैसी चीज़ें चढ़ाने से वो हर समय वेट रहता है। और एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए कि जिसके ऊपर हमें श्रद्धा है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो कुछ समय के बाद टूटना नहीं चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना होती है। तो उसे संभाल कर रखने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें उसे फैटी चीज़ देते रहना चाहिए। यानी शिवलिंग को भविष्य में टूटने से बचाने के लिए, क्रैक होने से बचाने के लिए हम अगर उसके ऊपर दूध, दही, हनी, ऑयल जैसी चीज़ें डालेंगे तो ये सभी फैटी चीज़ें उसको टूटने नहीं देगी। रॉक के पोर्स में अंदर तक यह फैट जमा होकर उसे क्रैक से बचाता है। तो यही है मुख्य कारण शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का। तो आज से अगर आपको कोई मिले जो कहे कि वेस्टेज ऑफ मिल्क है
या गरीबों को क्यों नहीं देते, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और कहिए कि आप 500 रुपये के पिज़्ज़ा ना खाकर 50 रुपये की रोटी जब सब्जी खाकर और 450 रुपये गरीबों को क्यों नहीं देते। उन्हें कहिए 200-300 रुपये की टिकट लेकर मूवीज़ जाते हो तब गरीबों की याद नहीं आती, ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड शूज़ वगैरह में हज़ारों रुपये बर्बाद करते हो तब गरीबों की याद नहीं आती। तो उस पर वो बोलेंगे कि वो मेरी मर्जी है, मेरी लाइफस्टाइल है, मैं चाहे जो करूं। तब आप भी उन्हें कहे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वालों की उनकी अपनी मर्जी है, उनकी लाइफस्टाइल है, आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, हे हिंदू उठिए जागिए, अपने धर्म के लिए धर्म के विषय में ज्ञान अर्जित कीजिए, हमारी इस सीरीज़ का प्रसार कीजिए, इस ज्ञान को फैलाइए। और भी हिंदू धर्म और विज्ञान के विषय में जो प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपका भला हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।